अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ग्रेड 9 की मैथ का यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट करेंगे। हमें इसका पार्ट दिया हुआ है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। जहाँ पे आपको बड़ी वैल्यू दी हुई है उसको आपने फैक्टराइज कर लेना है। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। होल की बार आपको दी होगी n+1 माइनस से भी 25 है, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 की पावर 2n। नीचे आ जाए हमारे पास 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस से 25 क्या है? 5 का स्क्वायर और अपने होल की बार क्या दी हुई है? n+1। ये हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद अब आपने क्या करना है? पावर्स जो थी उनको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 इंटू 5 ये क्या है? 2n प्लस ये पावर की पावर है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 1 ज़ा 2 माइनस आपको दिया हुआ है 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2। नीचे आ जाए 5 इंटू 5 की पावर 2n+3। यहाँ पे आपने क्या करना है? ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 इंटू एन 5 2 इंटू एन 2n प्लस 2 1 ज़ार 2 ये हो जाएगा। अब आपके पास अब आपने क्या करना है? यहाँ पे इन सब की बेस देखें सेम है, ठीक है ना। तो अब आपने करना क्या है कि 5 इधर इसकी बेस आप क्या है? आपको दी हुई है 1 दी हुई है आपके पास इसकी बेस, ठीक है ना। फिलहाल इस वैल्यू को हम एज इट इज़ लिखते हैं और इसमें ये इसकी क्या है? इसको हम लोग 5 क्या आ जाएगा? बेस को बेस सेम है तो पावर्स को हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। नीचे आ जाएं, नीचे हमारे पास क्या दिया हुआ है? हम इसकी तोड़ेंगे। अभी हम इसको 5 है 2n और 3 को हम तोड़ के लिख लेंगे। 2 + 1 तो 3 बन जाएगा माइनस 5 की पावर 2n + 2 ये हो जाएगा। आप हमारे पास देखें यहाँ पे ऊपर भी कॉमन आ रहा है ये और ये कॉमन आ रहा है, तो 5 की पावर 2n + 2 आप कॉमन ले लेंगे। इधर क्या बचेगा? 5 और जो कि पूरी वैल्यू आ गई तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। नीचे आ जाएं, नीचे हमारे पास क्या दिया हुआ है? 5 इंटू 5 की पावर 2n + 2। यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर लेते हैं ताकि हम लोग इधर जो है वो इसमें से कॉमन ले सकें। ठीक हो गया। आगे हमारे पास क्या है? 5 की पावर 2n, हमें ये दिया हुआ है 5 - 1। नीचे आ जाएं, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 5 की पावर 2n + 2 कॉमन ले लिया। इधर हमारे पास क्या बचा? 5 इंटू 5 25 और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा? पूरा नंबर कॉमन ले लेते तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ये सेम आपके कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या 5 में से 1 जाएंगे 4 और 25 में से 1 जाएंगे तो आ जाएगा 24। 4 1 ज़ार 4 4 6 ज़ार 24, तो 1/26 इसका आंसर आ जाएगा जी। तो इसका 6 पार्ट है। 16 होल की पावर x + 1 + 20 मल्टीप्लाई बाय 4 2x 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई बाय 8 है x की पावर x + 2। 16 हमारे पास हमने इसको फैक्टराइज करना है, जो बड़े नंबर हैं सबको फैक्टराइज करेंगे। 16 हमारे पास बनता है 2 की पावर 4 x + 1 + 20 एज इट इज़। 4 को भी 2 फैक्टराइज कर लें। 2 की पावर 2, इसके पास आपको 2x साथ में इसकी पावर दी हुई है। नीचे आ जाए, हमारे पास क्या दिया हुआ है जी? 2x - 3 और आप 8 को भी फैक्टराइज कर लें। 2 की पावर 3x + 2 आ जाएगा। अब आपने पावर्स को ला क्या था? a की पावर m और n जब यूँ दिया तो आपका पावर्स को आप क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब क्या आएगा? 2 4n + 4 + 20 है। 2 2 ज़ार कितना हो जाएगा आपका? 4n। नीचे आ जाए, हमारे पास क्या दिया हुआ है? 2 है x - 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे क्या दिया जी? 2 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3x प्लस क्या आ जाएगा आपके पास? 6। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? ये 4n ऊपर से कॉमन लेने के लिए आप क्या करेंगे? 2 के ऊपर 4 अलग-अलग से अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये अगर बेस सेम है तो पावर्स का पैट आप इसको सेपरेट यूँ भी लिख सकते हैं। +20 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4n। नीचे आ जाएँ, आप नीचे आपके पास क्या है? बेस सेम है तो बेस को एक दफ़ा, अब यहाँ पे बेस सेम है, आपने पावर्स को क्या कर लेना है? प्लस कर लेना है। x - 3 + 3x + 6। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपका ये और ये सेम है तो 2 की पावर 4n आप कॉमन ले लें और इधर आपका क्या बच जाएगा? 2 की पावर 4 और इधर बच जाएगा आपका 20। नीचे आ जाए, यहाँ पे देखें 3 और 1 कितना आ जाएगा आपके पास? 2 की पावर 4x और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस प्लस 6 में से 3 जाएंगे 3। इधर आ जाएँ, अब आपका आ जाएगा 2 की पावर 4n 2 की पावर 4 कितना होता है आपके पास? 16 + 20। नीचे आ जाएँ, अलहदा अप्लाई कर दें 2 की पावर 4n और इधर आ जाएगा इंटू 2 की पावर 3। ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। 16 और 20 कितना हो जाएगा आपके पास? 36 और 2 की पावर 3 हमारे पास होता है 8। तो हमारे पास क्या आएगा? 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6
ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 पे कटिंग हो जाएगी। 4 9 ज़ार 36, 4 2 ज़ार 8, तो 9/2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा जी। हमारे पास 7 पार्ट है। 64 होल की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बड़े नंबर इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 64 को फैक्टराइज करेंगे 4 पे, 4 1 ज़ार 4, 2 बचा, 4 8 ज़ार 4 6 ज़ार 24, 4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4। इस तरह 9 को भी फैक्टराइज करेंगे। 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। फैक्टराइजेशन हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके सोल्यूशन में कि 64 हमारे पास किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, -2/3 डिवाइडेड बाय 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो -3/2। तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपका 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, यहाँ पे बच गया 4 की पावर -2 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या बच गया, 3 की पावर माइनस है। अब देखें पावर कभी माइनस में नहीं होती है, तो अब क्या करेंगे, इसको बाय की फॉर्म में लिख देंगे। इनके नीचे हमेशा क्या होता है आपका 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1/3 की पावर 3 बनेगा। अब हमें पता है कि 4 की पावर जो है, 4 की पावर 16 होती है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर कितनी होती है हमारे पास 27। यहाँ पे डिवाइड में कटिंग नहीं होती, ऊपर नीचे ले जाते हैं हम लोग। 1/16 मल्टीप्लाई बाय 27/1, ये दोनों किसी भी टेबल पे नहीं करते। 27 1 ज़ार 27, 16 1 ज़ार 16, ये इसका आंसर आ जी। 8 पार्ट है हमारे पास। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n+1, नीचे दिया 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n-1, ये आपके पास दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसको 3 की पावर n, आप 9 को फैक्टराइज करेंगे, 3 का स्क्वायर n+1 हो जाएगा। नीचे आ जाएं, 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय, इसको भी कर लें, 3 का स्क्वायर n-1, ये आ जाएगा अब आपके पास। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 है, 2n + 2 1 ज़ार 2। नीचे आ जाएं, 3 है n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 है 2n और 2। नीचे हमारे पास अब इसके बाद क्या आ गया, बेस सेम है, पावर्स को आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 3 को एक दफ़ा लिखेंगे, n + 2n + 2। नीचे आ जाएं, 3 है n-1 और प्लस 2n-2। अब ऊपर देखें आपके पास क्या आएगा, 2 और 1 3n + 2। नीचे आ जाएं, यहाँ पे 2 और 1 कितना आ जाएगा आपके पास 3n, 2 और 1 कितना आ जाएगा आपके पास 3 जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब हमारे पास ये देखिए, ये बाई की फॉर्म में हमारे पास ला क्या था कि अगर आपके पास a की पावर m और a की पावर n हो, तो बेस एक दफ़ा लिख के पावर्स को आप माइनस कर लेते हैं, ऊपर चली जाएगी। 3 है n, 3n + 2, ये ऊपर चली जाएगी, -3n + 3, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। 3 की पावर 2 + 3 कितना आ जाएगा, 3 की पावर 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 243 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। बस का 9 पार्ट है। 5 की पावर n+3 -6.5, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n+1, नीचे 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n-4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ये बहुत आसान मेथड है आपके पास। 5 के ऊपर n अलहदा से और 5 के ऊपर 3 अलहदा से, -6 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर n अलहदा से और 5 के ऊपर 1 अलहदा से। नीचे आ जाए 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n-4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ऊपर क्या बचा 5 की पावर 3 - 6 मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे बचा आपके पास 9 - 4। 5 की पावर 3 कितना होता है 125, -6 5 ज़ार 30 और 9 में से 4 जाएंगे कितना आएगा आपका 5, इसमें से माइनस करें कितना आ जाएगा आपका 95/5, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 4 बचा 5 9 ज़ार 45, तो 19 जो है वो इसका आंसर आ जाएगी। ये हमारे पास इसके सारे जो पार्ट हैं वो सॉल्व हो गए हैं।